एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वह कभी कथा नहीं सुनता था, बस गाय चराता था। एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, दिन रात बस पशुओं के पीछे भागते रहते हो। अब एक दिन वो कथा सुनने गया तो कथा में बात चल रही थी कि मनुष्य को गुरु मंत्र लेकर उसका जाप करना चाहिए। वह दूसरे दिन फिर कथा सुनने गया और पंडित जी से कहा कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो। उन्होंने बात को टालने के लिए कथा के आखिरी दिन आने के लिए कहा। आखिरी दिन चरवाया आया तो पंडित जी शौच के लिए जा रहे थे। अब चरवाहे को मंत्र चाहिए था और पंडित जी बात टाल रहे थे। पंडित जी ने उसे फटकारते हुए कहा, धत गपोचन। उसे लगा कि वही मंत्र है। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और घर आकर परिवार वालों से कहा कि आज से गाय चराना बंद, मुझे गुरु मंत्र मिल गया। अब वो बैठकर बस धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम था और ना ही कोई मंत्र, लेकिन वो हर समय बस वही जपता रहता। श्री कृष्ण, जो कि बड़े बड़े मुनियों के ध्यान से भी नहीं आते, वे भोले भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। अब भगवान ये सब देख रहे थे। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि चलो एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गईं। रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, ये कौन सा मंत्र है जिसका ये जाप कर रहे हैं। रुक्मणी जी आई और चरवाहे से पूछा, ये कौन सा भजन कर रहे हो। तो चरवाहे ने जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर चरवाहे ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी बोली, प्रभु, ये बहुत जानकार भक्त है। मैं तो साधारण वेश में गई थी, फिर भी पहचान लिया। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि आप भक्त के दर्शन बाद में करना, पहले ये बताओ ये कौन सा नाम है आपका जो मुझे नहीं पता। भगवान मुस्कुराकर बोले, ये तो मेरा सबसे प्रिय नाम है। एक अनपढ़ व्यक्ति ने गुरु वचनों पर विश्वास करके एक साधारण सा शब्द बोला तो उसे भगवान के दर्शन हो गए। राधे राधे।